डब्बा है, क्या मैं राम के समीप लड़ने जाना चाहता हूं, ये डालडा का डब्बा है। लेकिन घी क्या है, मैं ठाकुर का दर्शन करना चाहता हूं। लक्ष्मण तुम मुझे मार डालोगे और मेरी आंखें तरसती रह जाएंगी रघुनंदन का दर्शन करने के लिए, इसको हमको, इसलिए हमको आज्ञा दो। आज्ञा ने रहा, देखिए स्पष्ट देखिए, तोषितम तोषितो गंतुमिच्छामि कथम जिज्ञासी कि त्वाम अनुज्ञाप्य, मैं तुमसे आज्ञा लेके जा रहा। ये शब्द है इसका, यहां बड़े बड़े पंडित बैठे हमारे, कोई अर्थ यही है कि नहीं हो कि त्वाम अनुज्ञाप्य है, तुम्हारे आदेश को लेके मैं जानना चाहता हूं। अब कोई लड़ाई लड़ने वाला सम्रांगण में आदेश लेना चाहेगा कि त्वाम अनुज्ञाप्य, तुम्हारी आज्ञा लेके मैंने जाना चाहता हूं। राघवम प्रति त्वाम अनुज्ञाप्य जिज्ञासामि, भाव कहने का क्या कि आप जो हैं बालक हैं, लेकिन बालक होते हुए भी आप श्री लक्ष्मण हैं, जीवाचार्य हैं, और जब तक जीवाचार्य की आज्ञा, जब तक सदगुरुदेव की आज्ञा नहीं मिल जाएगी तब तक भगवत दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे सदगुरुदेव, आपके चरणों में प्रतिपूर्वक हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आराध्य के चरणों का दर्शन करने के लिए हमको आज्ञा दीजिए। ये है भाव, ये भाव इसका है। राम जी अब ये भी देखिए, अब ये भी देखिए कि लक्ष्मण जी कहते अच्छा जाओ, लक्ष्मण जी में शक्ति रहे, ताकत रहे, और दुश्मन लक्ष्मण जी के आगे से निकल जाए राम जी के आगे, क्या संभव है? क्या संभव है? क्या आप समझ सकते हैं? मैं ऊपर ठहरा हुआ हूं, मैं साधारण प्राणी तुच्छ है, मैं ऊपर ठहरा हुआ हूं, और नीचे वाले लोग जो हैं अगर जान जाए कि ये जाएगा उनको मारेगा, जाने दोगे भाई? तो पहले हमसे भिड़ लो तो जाओ आगे, यही कहोगे ना? तो लक्ष्मण जी जाने देंगे, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं श्याम, जब कहता त्वाम अनुज्ञाप्य रावण, और ये कहता क्या है, हम और कहीं नहीं जाना चाहते लक्ष्मण जी। और लाइन एक बड़े कमाल की लाइनें वाले, रामम एवैकमिच्छामि, एक रामम एवैच्छामि, मैं एक राम जी की ही इच्छा करता हूं हे लक्ष्मण, और मैं किसी दूसरे के दर्शन की आकांक्षा मेरे मन में नहीं है। भाव, मेरे मन में भाई नहीं है, मेरे मन में पत्नी नहीं है, मेरे मन में पुत्र नहीं है, मेरे मन में मित्र नहीं है, मेरे मन में जिज्ञासा नहीं है, मेरे मन में जय इच्छा नहीं है, मेरे मन में कीर्ति पाने की लालसा नहीं है, मेरे मन में तो एक राम दर्शन की आकांक्षा है। मुझे राम दर्शन करने के लिए आज्ञा दी हे लक्ष्मण, हे जीवाचार्य, हे महाप्राज्ञ, मुझको राम जी के दर्शन के लिए आज्ञा दे दो। रामम एव एकम रामम एव दर्शितुम इच्छामि हंतुम यस्मिन् हते हतम। तो अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखिए हम आपसे पहले बता चुके हैं कि डिब्बा है डालडा, ऐसा समझ के अर्थ करोगे तो महाराज इसमें आपको रत्न मिलते चले जाएंगे, रत्न मिलते चले जाएंगे, समझे? आप कहते हैं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखो ईश्वर कहीं है, कहीं जाता थोड़ो है वो, ईश्वर जी तो, भगवान तो यही है, कहाँ है ऐसा? ऐसा कौन सा स्थल है जहां ठाकुर जी, कोई है ऐसा स्थल है? क्या है राम जी? कहू सो कहां जहां प्रभु नाही, और क्या है? देश काल दिश विधि सहु माही, कहू सो कहां जहां प्रभु नाही। कौन ऐसा स्थल है जहां भगवान नहीं? लेकिन सदगुरुदेव की कृपा हो जाए, आपके साधनों की अनुकंपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, यो प्रत्यक्ष दिखने लग जाए, यही है, यही दिख पड़ेगी, यही है, यही प्रकट होने का मतलब क्या है? था यही, दिख नहीं रही था, दिख नहीं रहा था, प्रकट हो गया, यही तो प्रकट, और क्या है? राम जी, लक्ष्मण जी कहते हे कुंभकर्ण इत्यान राम खड़े, तुमको दिखाई नहीं पड़ा ये राम खड़े? यही कह रहे लक्ष्मण जी, कह रहे देखो ये लिखा नीचे, एष दास, कहां है जी? एष दाशरथी राम तिष्ठत्यग्रिवाचल। अरे तेरे को दिखाई नहीं पड़ता? पहाड़ की तरह अचल राम जी खड़े, देखो। अब वो राम जी के पास जाता है और राम जी से महाराज बड़ा भयंकर युद्ध करता है, महाराज जी बड़ा भयंकर युद्ध करता है। ठाकुर जी ने पहले तो इसके एक भुजा को काटा महाराज जी, उसके बाद दूसरे को काटा, फिर दोनों पैर काट दिए, और फिर महाराज जी भगवान क्या करते हैं कि इसके मुख में सोना दे देते हैं मरते समय, मरते समय इसके मुख में सोना देते हैं। सोना बहुत सोना लोग लेते हैं ना मुख में, गोस्वामी जी महाराज का दोहा है। हाँ, और क्या है ऊपर वाला?
अधूरा मत सुनाया करो, बोला राम नाम यश वर्ण के भयो चाहते अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए क्या, तुलसी सोन, तुलसी दल और सोना ये मुख में दिया जाता है। अब भगवान क्या करते हैं कि राम जी अंतिम में अपूरयत तस्य मुखम शिताग्रही राम सरईर हेम विनिग्ध पुंखई, उसके जो सोने के बाण थे उसके मुख में डाल दिया और भर गया, और भर करके और उसके सिर का चिंतन कर दिया और वो उसका उद्धार कर दिया महाराज जी। और सारे संसार में महाराज श्री रघुनाथ जो ही कुंभकर्ण को मारा, कुंभकर्ण के मारने के बाद सारे समाज में, देवताओं में, बंदरों में, चारों तरफ भगवान की जय ध्वनि आरंभ हो गई। अब इस जय ध्वनि के साथ अब आगे ये प्रकरण जो है आगे बढ़ेगा है? तो सायंकाल में रावण के जीवन की कहानी कुछ आएगी, और हो सकता है अगर बुद्धि ने मेरा साथ दिया तो कथा आधी घंटा पहले यानी 4:30 बजे पूर्ण होकर के और 4:30 से लेकर 5:30 तक या 5:05 तक भगवान का राज्याभिषेक महोत्सव, कल राज्याभिषेक महोत्सव भगवान का हो जाएगा सायंकाल 4:30 से लेकर के 5, 5:30 तक। और परसों फिर उत्तरकाणी कथा है, परसों तक कथा है। तो कल रावण वध हो जाएगा और परसों रावण का थोड़ा चरित्र होगा उत्तरकांड से, और उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक के बाद वाला चरित्र जो है वो परसों दोनों सत्रों में उसकी कथा चलेगी। 2 दिन की कथा और है, 7-8 दिन की कथा निकल गई, बहुत गई, थोड़ी रही है। तो थोड़ी रही तो इसको खूब मजे से सुन लो। तो सबसे मेरी प्रार्थना है, कोई आदेश नहीं, कि आप लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो कथा सुनने के लिए 5 मिनट पहले, अरे जब कथा सुनने के लिए आए हो अब फिर विलंब करो। अब विलंब ज्यादा नहीं करते, बस इतना आपका सोच रहता है कि थोड़ा कीर्तन हो जाए तो चले, यानी कीर्तन करने में ही थोड़ा पाप समझते हो और कुछ नहीं है। इतना ही विलंब होता है, कथा तो नहीं छोड़ते आप, लेकिन फिर बाद में आते हो तो आपको जगह नहीं मिलती है ना, और फिर सोचते हो कि हम जाएं और फिर कोई रोकता है तो आप उसके ऊपर करते हो, तो फिर हमारा दिमाग होता है ना। तो इसलिए 2 दिन की कथा है 4 सत्र की। तो 4 सत्र की कथा में तो जितने लोग बाहर से आए अगर उतने भीतर बैठ जाएंगे तो जगह तो है नहीं, उतने ही बाहर जाएंगे। तो राम जी हमारे कहने का मतलब यह है कि सब लोग कथा के पहले आकर के एकदम सुव्यवस्थित अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, ठीक है। कीर्तन सब कोई करे और कीर्तन में आनंद आवे, और उसके बाद फिर प्रार्थना हो और फिर कथा की धारा चले, तो आपको ये भी नहीं मालूम कहां से चल रही है। और फिर बाहर के लोग जो आएंगे वो अपना जगह इतनी रहेगी नहीं कि भीतर कोई आने की कोशिश करे, फिर अपना क्रम से लोग बैठते चले जाएंगे, न शोर होगा न गुल होगा, है ना। और फिर हमको समझ में नहीं आता कि आप तो हमारे यहाँ पर करीब 90% लोग ऐसे जो मेरे पुराने श्रोता है, तो उनके द्वारा मुझे कहना पड़ा दूसरे दिन आज है, वो आपको तो खुद ही समझ लेना चाहिए था। अच्छा खैर कोई बात नहीं, भूल भाल गए हो, एक बार अब तो हमारी आदत भूल गए हो आप, और फिर उसके बाद मुझे भी भूलोगे, तो भूलो कोई बात नहीं, राम जी को मत भूलना। तो राम जी थोड़ा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, शरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सुमन सह
सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यवानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वन्दो मुनिपदकंज रामायण जिहि निर्मयो सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री मद वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। तदिदं मामनुप्राप्तं विभीषण वचः शुभम् यदज्ञानान्मया तस्य न गृहीतं महात्मनः। विभीषण वचस्तावत् कुम्भकर्णप्रहस्तयोः विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां व्रीडयति दारुणः। तस्यायं कर्मणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः यन्मया धार्मिकः श्रीमान् स निरस्तो विभीषणः। अपने हितैषियों की बात का सम्मान करना चाहिए, संतों की बात का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों की बात का आदर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे कभी न कभी पछताना पड़ता है। आज यहीं से प्रसंग आरंभ हो रहा है। रावण पछता रहा है आज। मैंने विभीषण की बात क्यों नहीं मान ली, और आज उसको समझ में आ रहा है कि विभीषण कायर नहीं था, विभीषण महात्मा था। एक दिन कायर कह करके, क्लीब कह करके जिसको निकाला गया, आज कहते हैं वो महात्मा है। महात्मा के यहां दो अर्थ हैं। एक तो क्लीब नहीं था, उसमें बड़ा पौरुष था, महात्मा का यही भी अर्थ हो गया।
और दूसरा, वो दुर्जन नहीं था, हमारा अहित चाहने नहीं वाला नहीं था, अपितु महात्मा था। तो महात्मा विभीषण की बात हमने नहीं माना, और न मानने में हमारा अज्ञान ही मूलभूत कारण था। यद अज्ञानान, अपने अज्ञान से ही हमने नहीं माना। और आज जब मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ, क्षणिक ज्ञान, श्मशान का ज्ञान क्षणिक होता है, श्मशान का वैराग्य क्षणिक होता है। ये क्षणिक ये श्मशान का है, अभी मरा है कुंभकर्ण, इसलिए ज्ञान है। तो यद अज्ञानान मया तस्य न गृहीतम, मया अज्ञानादेव न गृहीतम, अज्ञान से ही नहीं मैंने उसको स्वीकार किया। और मालूम क्यों हुआ कि अब मेरा सेनापति प्रहस्त मर गया और आज मेरा सहोदर कुंभकर्ण मर गया, तो आज मुझको विभीषण की बात याद करके पीड़ा पहुंचा रही है। माम ब्रीडयति दारुणः, यहां ब्रीडा का अर्थ लज्जा तो हो गई, लेकिन ब्रीडा का अर्थ यहां पर पीड़ा अधिक उपयुक्त है कि माम पीड़यति, माम व्यथयति, माम खेदयति, ये मुझको पीड़ा पहुंचा रहा है, कष्ट दे रहा है। तस्यायम कर्मण प्राप्तो विपाको मम शोकदः यन्मया धार्मिक श्रीमान निरस्ता। मैंने धार्मिक विभीषण को निरस्त किया। आज विभीषण के सारे सद्गुण याद आ रहे हैं। मैंने धार्मिक विभीषण को निरस्त किया। धार्मिक का मतलब भागवत धर्म का मानने वाला। राम जी, सबसे उत्तम धर्म भागवत धर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में वर्णित है। यहां भागवत के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, याद करें। तो वो जो भागवत धर्म है उसको मानने वाला जो श्री विभीषण, उसकी बात को मैंने नहीं माना, एतावता मैं दुखी हो गया। किम बहुना विभीषण श्रीमान, वो श्रीमान है। श्रीमान का मतलब कि भगवत भक्ति रूपी श्री से संपन्न है, भगवत भक्ति रूपी श्री से संपन्न है। और उस परम भक्ति संपन्न विभीषण की बात को मैंने नहीं माना, एतावता मुझको आज यह दिन देखना पड़ा। अब आगे चलेंगे, कथा बहुत लंबी चौड़ी है, दौड़ेंगे थोड़ा। एवं विलपमानस्य, आज महाराज जी भी पधारे, बड़ी कृपा है, लेकिन कथा तो हमारी आज दौड़ने वाली है, इसलिए एवं विलपमानस्य टिक करके कह। सुनने में, कहने में जरा आनंद ज्यादा आता है, सुनने में भी आनंद आता है और कहने में भी। लेकिन मैं एक सागर को अतिक्रमण करने के लिए तैयार हूं और सामर्थ्य चींटी की है, लेकिन भगवान चींटी को भी कभी कभी बना देते हैं। अच्छा, तो एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः, अब रावण इस प्रकार से विलाप करे हो, रोवे, और उस रोते हुए रावण के पास उसके 4 लड़के आए। समझी, 4 लड़के आए, देवांतक, निरांतक, त्रिशिरा और अथिकाय। ये 4 बेटे आए और उन्होंने कहा, पिताजी आप चिंतित मत करें, वो तो हम जा रहे हैं लड़ने के लिए। रावण ने 2 अपने चचाजाद भाइयों को भी भेज दिया, महोदर और महापार्श। इच्छा भी वीर लड़ने के लिए आए सम्रांगण में। अब इनकी बड़ी घमासान लड़ाई है, 2-3 सर्गों में इनकी लड़ाई है, बड़ी घमासान लड़ाई है महाराज। और इनकी लड़ने का ढंग भी विचित्र। ये एक बानर उठावे और उसी बानर से दूसरे बानर को मार दें। तो वो बंदर भी कम नहीं मारा, उन्होंने देख लिया तो कहे चलो हम भी ऐसे करते हैं। तो वो भी एक राक्षस को उठावे और दूसरे राक्षस को उसी से समाप्त कर दें। वानरान वानरैरेव जगनुस्ते नैरितर्षभाः, तो फिर इधर के राक्षसान राक्षसई एते जगनुस्ते वानरायपि। देखो वहां पर नैरितर्षभाग लिखा है, यहां खाली वानरा लिखा है। भाव के राक्षसों में तो जो बहुत श्रेष्ठ थे वो उठाते थे बंदरों को, और बंदर जो है वो छोटे छोटे बंदर जो हैं वो भी राक्षसों को उठा करके और राक्षसों के ऊपर छोड़ देते थे। इसलिए ये अंतर देखने काबिल है। नैरितर्षभाः वानरान वानरई है वो जगनु, इधर
साधारणा ही एवं वानरा, समझे ना, ऐसा है। और फिर महाराज और कैसे लड़े कि रथेन च रथं चापि वारणेनापि वार